प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में लगातार मिल रही पावर कट की शिकायत पर सदर विधायक मनोज प्रजापति पावर स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पावर स्टेशन का निरीक्षण कर एसडीओ मोहम्मद शहजाद खान को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यहां का अधिकारी सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। जनता लगातार परेशान है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल विधायक को शिकायत मिली थी कि मुख्यालय में 2 हफ्तों से बिजली कटौती लगातार जारी है। बारिश के दौरान सुमेरपुर की 33 केवी लाइन बार बार ब्रेकडाउन हो जाती है, जिससे जनता बेहाल है। लगभग 1 सप्ताह हो गया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की नाकामी की वजह से पूरा शहर त्रस्त। इतनी पब्लिक खड़ी है। 15 दिन का हो गया जी। ये पब्लिक चूंकि आप खड़ी है, कल रात में लाइट नहीं थी, परसों रात भर लाइट नहीं थी, आज भी स्थितियां यही हैं। और यहाँ का जो अधिकारी है सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। इसका निस्तारण कैसे होगा? मौके पे भी एक्शन आ रहे हैं, पूछते हैं क्या समस्या है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां बिजली की कटौती के चलते लोग परेशान हैं और विधायक पहुंचे तो फटकार लगाई गई है अधिकारियों को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता शीलू निषाद से। शीलू, जिस तरीके से विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है, ऐसे में क्या कुछ अब देखने को मिल रहा है? लाइट है मुख्यालय की, वो लगातार 2 हफ्ते से लगातार काट रही है, जिसके बाद में कल से लेकर आज तक करीब 24 से 36 घंटे हो गए, जिसमें लाइट लगातार जहाँ पे कटौती की गई है उसके बाद विधायक पहुंचे। उन्होंने एसडीएम जो मोहम्मद शहजाद खान है उनको फटकार लगाई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ आप सरकारी अधिकारी होने के बाद भी आप जहाँ जो लाइट है वो लाइट नहीं है, आप लगातार लोगों को मुहैया करा पा रहे हैं और ऊपर से आप सरकार को जो बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। जी बिल्कुल शीलू, जिस तरीके से लोग इस बिजली की कटौती की परेशानी से जूझ रहे थे, ऐसे में उनको निजात मिल पाया है या फिर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, एसडीओ से बात हुई, लाइट की जो मरम्मत है, अभी मरम्मत का कार्य जारी है। जैसे जल्दी वो बता रहे हैं जारी हो जाएगा वैसे चालू कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद शीलू हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने विसर्जन घाट पर गोमती नदी में सिल्ट सफाई के कार्य का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि सिल्ट सफाई के कार्य को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने बारिश से पहले काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि मंत्री AK शर्मा ने 21 जून को गोमती नदी के किनारे जमा सिल्ट और गंदगी की सफाई करने के लिए नए पोकलैंड मशीन का पूजन कर सफाई कार्य का शुभारंभ किया था। 22 जून 2025 है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा। कहाँ हैं आप? आ जाइए। जालौन में पेड़ों का अवैध कटान लगातार जारी है। ताजा मामला थाना उठौत बस्तेपुर का सामने आया है, जहां माफिया प्रतिबंधित पेड़ों को काट रहे हैं। आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से बबूल और लिप्टिस की परमिशन की आड़ में पेड़ों का अवैध कटान किया जा रहा है। मामले में डीएफओ प्रदीप कुमार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां बबूल और लिप्टिस की परमिशन लेते हुए और प्रतिबंधित पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसका मामला लगातार सामने आ रहा है। इसी के साथ डीएफओ ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। माफिया प्रतिबंधित पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, जिसके चलते कई शिकायतें वन विभाग की तरफ से सामने आई है। वन विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। डीएफओ ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। जालौन से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां कई प्रतिबंधित पेड़ काटने के मामले सामने आ चुके हैं। बबूल और लिप्टिस की परमिशन लेकर अवैध पेड़ों को भी काटा जा रहा है। जो प्रतिबंधित पेड़ हैं उनका कटान चल रहा है, जिसके चलते डीएफओ ने कार्रवाई की बात कही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता विकास गुप्ता से। विकास, जिस तरीके का ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां बबूल और लिप्टिस के पेड़ की आड़ में बाकी प्रतिबंधित पेड़ काटे जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है और वो जो पेड़ हैं जो काटे जा रहे हैं वो कौन कौन से पेड़ हैं? बबूल, शीशम जी के पेड़ हैं जिन्हें चिरवाने के लिए पहुंचे थे लोग, वहाँ पर ये पकड़े गए हैं
जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से यहाँ पे माफिया लगातार पेड़ों का कटान कर रहे हैं, ऐसे में कुछ कार्रवाई भी देखने को मिली है? किसी की गिरफ्तारी हो पाई है या जो शिकायत मिली है उसके आधार पर कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? जी, ये लोग आरा मशीन पर ये पेड़ लकड़ी चिरवाने गए थे, वहां पर पत्रकारों जैसे इनको घेरा जी तो वन विभाग के अधिकारी ने पहुंचकर कार्रवाई की है जी और जिसमें हरि किशोर शुक्ला जो है जी रेंजर, उन पे कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये कार्रवाई देखने को मिली है, डीएफओ ने भी कहा है जो दोषी पाए जाएंगे उन पर, और जो माफिया, इसमें सिर्फ एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई है और भी कोई लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है? डीएफओ ने अभी बताया है कि इसमें रेंजर के ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी, साथ में जो इस पे और भी लोग लिप्त पाए जाएंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जिस आरा मशीन पे ये लकड़ी ले जाई जा रही थी, उस आरा मशीन के ऊपर भी अगर दोषी पाए गए हैं कि जो कि बिना उसके चीरी जा रही है, तो आरा मशीन वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद विकास हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में नया मकान बनने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर शांति भंग में चालान कर दिया। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष की मांग है कि प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच कर उन्हें न्याय दिलाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता विजय तिवारी से। विजय, जिस तरीके से मारपीट का मामला देखने को मिल रहा है, पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई? सलेमपुर तहसील के धनपुरवा गांव का मामला है, जिसमें दो पक्षों में बंटवारे का विवाद लगभग 40 वर्षों से चल रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि हम दोनों पक्षदारों के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें मकान निर्माण के समय विवाद हुआ, जिसके बाद से स्थानीय थाने की पुलिस आई और थाने ले जाते समय हमको रास्ते में पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जिससे कान और आंख में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप ये भी लग रहा है कि पीड़ित व्यक्ति का मकान बनने से पुलिस रोक रही है, जिससे पीड़ित चारों तरफ न्याय की गुहार लगा रहा है। उसके बाद भी उसको कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। जी बिल्कुल विजय, जिस तरीके से पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस के अफसरों की तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं? जी, आपको बता दें कि पीड़ित के द्वारा सीओ सर्किल में शिकायत किया गया है, जिसके बाद से सीओ का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जांच मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाती है और क्या एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने 3 साल के बच्चे को फांसी पर लटकाकर खुद भी फांसी लगा ली। महिला ने एक कदम पति से विवाद के बाद उठाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये खबर आपको बताई जा रही है कन्नौज से, जहां एक मां ने अपने बेटे को पहले फांसी के फंदे पर लटकाया और खुद भी आत्महत्या कर ली है। पति से विवाद के बाद ये कदम उठाया गया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता रईस खान से। रईस, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पति के साथ विवाद के चलते एक महिला ने अपनी बेटे की को फांसी पर लटका दिया और फिर खुद भी जान दे दी है, क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है और जो पति है वो कहां पर है? गांव का बताया जा रहा है, जहाँ महिला का पति गुजरात में नौकरी करता है। किसी बात को लेकर महिला से विवाद हो गया, फोन तो विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने बच्ची के फांसी लगाकर उसकी आत्महत्या करने के बाद उसे पुलिस का भय हुआ। भय होने के बाद महिला ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में जी। लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई। आखिर ये क्या मामला था, किस तरह महिला ने बच्ची की हत्या की, फिर अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लीजिए। जी बिल्कुल रईस, जिस तरीके से आपने बताया कि गुजरात में जो पति हैं उनके वो रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसे में अभी पति घर पहुंच गए हैं, क्या कुछ पुलिस उनसे पूछताछ करी, क्या कुछ जानकारी? जी अभी पति को फोन किया है, पति अभी तक मौके पहुंचे नहीं है। बताया जाता है पति सफर में है, पति आने पे ही स्पष्ट हो सकेगा क्या पुलिस पूछताछ करती है, आखिर क्या मामला था। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। धन्यवाद रईस हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। सिद्धार्थनगर के ढबेरुआ थाना क्षेत्र में शादी समारोह में बाइक खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया, जिस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे से मारपीट हुई। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग इस मारपीट में घायल हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही बच्ची नाले में गिर गई। हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जब परिजनों ने तलाश की तो बच्ची का शव मृत अवस्था में नाले में पड़ा मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो नाले में हमारी बेटी डूब गई थी, तो शाम को 7:30 बजे टाइम, सुबह मिली है 6 बजे। बॉडी यहाँ थाने पर लेके आया, हाँ, थाने पे। क्या कह रहे हैं पुलिस के पास आए? वो तो हमने पोस्टमार्टम के लिए मना किया, लेकिन ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जरूर होगा। श्रावस्ती की हरदत्त नगर गिरनट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। दोनों तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला भी दर्ज कर लिया है। ये कल रात में थाना गिरंट पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो ये सुजानडी जंगल के पास में 2 अंतर्राज्यीय मादक दवा के तस्कर हैं, श्री पूजन वर्मा और इमरान। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुछ नाइट्राजेपाम टैबलेट जो लगभग 23,400 की संख्या में, और नेटाकोर टैबलेट ये भी करीब 12,000 की संख्या में है, इससे अधिक। इनके पास एक स्कूटी से लेके जा रहे थे। इनके पास 2 मोबाइल और स्कूटी और ये लगभग 10 लाख रुपए के ये मादक जो है दवाएं रिकवरी की गई है। इनको नियमानुसार एनडीपीएस में जेल भेजा जा रहा है। और इनके बारे में पूछताछ में बताया कि ये नशे की गोलियां विभिन्न माध्यमों से खरीद करके और यहाँ से ले जाके बॉम्बे में बेचा करते थे। एक बस के माध्यम से वहाँ बॉम्बे जाने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने इनको दबोच लिया है। इनको नियमानुसार न्यायालय में भेजा जा रहा है गिरफ्तार करके, अग्रिम कार्रवाई विधिक कार्रवाई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के कचल्ला चौकी इंचार्ज ने युवक को जानवरों की तरह पीटा। पीड़ित के गुप्तांग पर भी गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित कहीं शिकायत न करे, इसके लिए दरोगा ने उसका 151 में चालान भी किया है। दरअसल पीड़ित के ऊपर किसी मामले को लेकर केस दर्ज था और जब उसके पिता ने सुविधा शुल्क दरोगा को नहीं दिया तो दरोगा ने आक्रोशित होकर इस तरह की बर्बरता की है। वहीं पीड़ित और उसके पिता कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और दरोगा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये खबर आपको बताई जा रही है जहां चौकी इंचार्ज की बर्बरता का वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद पिता के सुविधा शुल्क ना देने पर यह पिटाई की गई है। गंभीर रूप से युवक को चोटें भी आई हैं। इसी के साथ अब जो पीड़ित हैं वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं और अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरोगा के ऊपर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है।
मुझे पहला सिंह ने मारा, दरोगा जी ने, कछला चौकी वालों ने, 3 पुलिस वाले थे, जिनने मेरे हाथ पकड़े और उसने डंडा मारा था। फिर मैंने शिकायत करी थी, फिर उसके बाद किसी ने सुनवाई नहीं करी उसके खिलाफ। वो ऐसे ही सबको मारता है। एटा में असलों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मिरहची थाना क्षेत्र का है, जहां भागवत कथा का कलश लाइसेंसी रिवॉल्वर से फोड़ने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक युवक बल्ली पर कलश बांधकर राइफल से फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से असलों का प्रदर्शन चल रहा है और राइफल से कलश को फोड़ता हुआ एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक राइफल से कलश को फोड़ते हुए नजर आ रहा है। वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। असलों का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें असलों के प्रदर्शन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि समाज में डर का माहौल पैदा हो रहा है। और एक और वीडियो सामने आया है मिरहची थाना क्षेत्र से, जहां एक कलश को असले से फोड़ते हुए एक युवक नजर आ रहा है, जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बलिया में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 30 किलो 292 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 3,60,000 रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई और भी है ना साथ में? ये जो नशे के सौदागर देवर भाभी की जो जोड़ी है उल्लेखनीय है कि हमारे यहाँ मऊ में कोतवाली नगर जो थाना है उनके द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें 30 किलो 292 ग्राम नाजायज गांजा, जिसकी कीमत लगभग 3,60,000 रुपए है, इसकी बरामदगी की गई है। ये देवर भाभी की जोड़ी जो है वो असम से गांजे का जो है कि खरीद करके और इन क्षेत्रों में जो है बिक्री करने के लिए जा रहे थे। मुखबिर खास की सूचना मिली, इस पर हमारी SOG की टीम, थाना कोतवाली की टीम और बाकी हमारे जितने भी मुखबिर खास की मदद से इसको जो है पकड़ लिया गया। कुल कितने किलो गांजा है? जैसे मैंने बताया 30 किलो 292 ग्राम गांजा है। ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किसको बेचने थे? असम से आ रहे थे ये लेकर, और जब ये वहाँ पर आए रेलवे स्टेशन के पास से, जब कहीं जाने की फिराक में थे, वहीं पे हमारे जो है कि सूचना मिली और इनको जो है कि गिरफ्तार किया गया। ये यहीं आसपास के क्षेत्रों में फुटकर जो है कि बिक्री करवाते हैं। कितने लोग पहली बार इनका आया, इससे पहले भी लोग थे? एक महिला सदस्य उसमें है, जो कि इसके पूर्व भी उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है NDPS से जुड़ा, और उसका जो पति है वह भी जो है NDPS के मामलों में सजा याफ्ता है और आजीवन कारावास की सजा उसको हुई। मऊ में ही लाकर जो है कि देने की कोशिश करने वाले थे, मऊ के आसपास क्षेत्रों में, मऊ और अन्य जगह। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।